हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यूपी टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो लेक्चरर की वैकेंसी थी 2017-18 वाली, जिसका नोटिफिकेशन फिर से आना था, वो आज रिलीज़ कर दिया गया है और फॉर्म को आज से ही आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है वो 15 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया फॉर्म को, और फाइनली आप फॉर्म को 12 अक्टूबर तक बैंक फ़ीस के साथ भर सकते हैं, और फाइनल सबमिशन इसका जो होगा वो 15 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आपको इंस्ट्रक्शंस जो आयोग की तरफ से दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहले भी आपको ये कहा जाता है किसी भी फॉर्म में नामली कि अगर आप किसी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप इसमें देते हैं अपने एप्लीकेशन में, और वो किसी भी स्टेज पे ये पाया जाता है कि एप्लीकेशन में इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आपको उसी समय एग्ज़ाम के लिए रोक दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी ये आप फॉर्म भरेंगे उसका फाइनल एक प्रिंट आउट आप अपने लिए सेव करके रखिए, और फर्दर ये जो भी चीज़ है इसको आप भेजना है कि नहीं भेजना है, इस बात के लिए इसमें ये कहा गया है कि आप इस प्रिंट आउट को निकाल करके आप अपने पास रखिए, जब आपको कहा जाएगा तभी आप इसको भेजेंगे। ठीक है, बाकी आगे ये है कि फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे इसकी वेबसाइट देखिए, uppsc.nic.in। इस वेबसाइट पे आप जाकर के डायरेक्टली फॉर्म को देख सकते हैं, और यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्म भरने के लिए आपका आ जाएगा। इसमें आपसे जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए जानकारियाँ मांगी जाएंगी, इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको भर करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका फॉर्म पहले से भरा हो, तो उसके लिए बस आपको पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा उसको आप इंटर करके आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आपकी है उसको एक बार चेक करते हुए फाइनल आप प्रीव्यू लेकर के आप इसमें आगे बढ़ जाइए, और फॉर्म आपका फाइनली धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करिए कि जो भी डेट आपको ये दी गई है इस डेट के अंदर ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें, अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि इस डेट के बावजूद भी फॉर्म आपका छूट जाता है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं फ़ीस की। देखिए, फ़ीस के बारे में यहाँ क्या कहा गया है, ये है फ़ीस। फ़ीस के बारे में जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस जो है वो 225 रुपये होगी। शेड्यूल कास्ट के लिए फ़ीस है 105 रुपये, और हैंडीकैप के लिए फ़ीस 25 रुपये होगी, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो फ़ीस है वो है 105 रुपये। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, जिसमें ये मॉडिफाइड सबमिटेड एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि मतलब अगर आप एप्लीकेशन एक बार भर देते हैं तो एक बार आपको मौका दिया जाएगा जब आप अपने ईमेल आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, यही 3-4 ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप जा कर के एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप फर्दर जा कर के किसी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहेंगे तो हो सकता है कई बार आपको ऑप्शन ना ही मिले चेंज करने का, और अगर आपको मिले भी तो आपसे इसके लिए वो चार्ज कर सकता है आयोग। ठीक, वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको यहाँ दे दी गई है, जैसा कि हम लोग पहले भी अपने वीडियो में ये सब बता चुके हैं कि पहले जो ये वैकेंसी थी वो 1261 पदों के लिए थी। अब इसमें कुछ पद बढ़ा दिए गए हैं, टोटल 109 पद और बढ़ाए गए हैं, जिससे अब वैकेंसी टोटल आपकी 1370 हो गई है। ठीक है, यहाँ पे नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकती है, क्योंकि अभी बीच में एक न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है कि ये वैकेंसी बढ़ करके आपकी 2400 तक पहुँच जाए, यानी 1370 की बजाय 2400 पदों पर आपकी ये वैकेंसी वो भरी जाए, क्योंकि 2018 के बाद से किसी तरह का कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया, और बहुत सारे लोग इससे रिटायर हुए हैं, तो उनके जो पोस्ट हैं वो शायद इसमें ना जुड़ी हों अभी, तो उनको जोड़ लिया जाए तो वो आपकी 1370 की बजाय 2400 हो जाएँ। रिजर्वेशन की बात यहाँ है, यहाँ पे जो भी आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। रही बात एज की, तो एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी आप लेक्चरर के लिए पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं तो लेक्चरर वालों के लिए 21 से 40 साल है, और जो भी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 35 से 50 साल है, यानी 35 साल से कम नहीं होना चाहिए और 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग एससी, एसटी और ओबीसी के हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए वो एटलीस्ट 3 साल की छूट दी जाएगी। तो ये आपका एज क्राइटेरिया होगा जिसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ दे रखा है। देखिए, क्वालिफिकेशन के बारे में नॉर्मल बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रिंसिपल के लिए मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन पीएचडी होनी चाहिए, और वही फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए
वो मिनिमम टू मिनिमम कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 16 साल दिया हुआ है, ठीक है, 16 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और इस टीचिंग एक्सपीरियंस जो 16 साल का है, इसमें से 3 साल कम से कम आपका एज अ HOD पोस्ट वो होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस एज ए, सॉरी 3 साल नहीं बल्कि 5 साल का होना चाहिए। और इसमें से 3 साल जो है वो आपकी वो PhD के काउंट किए जाएंगे, कम से कम उसका एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब ये है कि 5 साल HOD का और 3 साल PhD का, तो 8 साल आपका ये हो गया। और ये आपका जो बाकी का बचा 8 साल है वो एज अ, जो भी आप एज अ लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर जो आप काम किए होंगे वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन में अगर हम बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन में लेक्चरर पोस्ट के लिए यहाँ पे जो भी आपसे वैकेंसी मांगी गई उसमें आपका BE या BTech होना चाहिए, और वो भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ठीक है। और मास्टर्स है तो वो भी आपका कम से कम फर्स्ट क्लास तो होना ही होना चाहिए। जिस रेलिवेंट ब्रांच के लिए आप जा रहे हैं उस रेलिवेंट ब्रांच में आपकी जो भी डिग्री है वो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, अगर है तो वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो किसी तरह की इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी पास आउट हो चुके हों। सेम चीज़ है यहाँ पे, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, कंप्यूटर है, पेन टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल है, सबकी वैकेंसी यहाँ है। जिनकी वैकेंसी दी गई है उनका आप यहाँ पे जो हमने इसकी क्राइटेरिया है वो पहले ही एक वीडियो में बना दिया है, वो आप जा करके उसको देख सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेक्चरर के लिए जो है एटलीस्ट आपका BE या BTech होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास, ठीक है। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट कुछ में है, कुछ में नहीं है। अब देखिए एक बात जो यहाँ बहुत स्पष्ट कर दी गई है वो ये है कि इसमें इस बार आपका जो भी है सिस्टम है वो पेपर होगा, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा, और इसी रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। 2 पेपर कराएंगे ये लोग। पेपर का पैटर्न मैं आगे यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी सिलेबस हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे एक पेपर होगा जो सामान्य हिंदी प्लस आपका, जैसे कि हो सकता है कि जितने सब्जेक्ट आप पढ़े हों उसमें से आधे सब्जेक्ट एक तरफ कर लिए जाएं, उसका 100 नंबर का पेपर प्लस 25 आपका ये क्वेश्चन होगा। सामान्य हिंदी के 125 क्वेश्चन होंगे, टोटल 375 मार्क्स होंगे, और 2.5 घंटे का पेपर होगा। सेकंड पेपर भी इसी तरीके से होगा, कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे प्लस आपका 25 क्वेश्चन यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के होंगे। ये टोटल फिर से आपके जो है 125 क्वेश्चन होंगे, 375 मार्क्स होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और जो आपका फाइनल इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होगा, 375 प्लस 375 प्लस 100, टोटल 850 जो है वो 850 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसी में जो भी आपके मार्क्स बनेंगे उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, और आपको जो भी जॉब है वो फाइनली दे दी जाएगी, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत ही जल्द ये लोग बताएंगे कि सिलेबस क्या है, लेकिन स्पष्ट रूप से आप असिस्टेंट इंजीनियर का जो सिलेबस है आप उसको निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश वाला, उसको निकाल करके आप एक देखिए, और एग्जैक्टली वही सिलेबस यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात यहाँ पे देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य व्याख्याता कर्मशाला अधीक्षक, और इनके लिए जो अलग है वही 375 का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है क्या क्या होगा। तो इस तरीके से ये होगा, और हम सिलेबस के बारे में आगे बात करेंगे। एक और चीज़ कि एग्ज़ाम कब तक होंगे, एग्ज़ाम के इसमें लोगों में इन लोगों ने अभी कोई डेट नहीं दी है, लेकिन मान के चलिए कि जो आपका लास्ट वीक होता है दिसंबर का उसमें ये एग्ज़ाम कराएंगे, और 101% अभी तक इनका यही रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि हर बार इनके कैलेंडर में यही डेट आती थी। तो ये इसी डेट के आसपास जा करके करीब करीब मान के चलिए कि 20 से 30 दिसंबर जो होगा उसी के बीच में जा कर के एग्ज़ाम कराएंगे। तो आप अभी से अच्छे से तैयारी में लग जाइए, ताकि आपको बाद में किसी तरह से कोई सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। और अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पे, और अगर 2400 हो जाती है तो आपके लिए एक और अच्छा मौका मिल जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और हम सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कशन कल करेंगे, यानी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अरे कहाँ चल रहा है गुरु।